हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ अ के अंतर्गत दिए गए प्राणी समूह का स्तंभ ब के अंतर्गत दिए गए उनके अभिलक्षणों के साथ मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ में यहाँ पर प्राणी समूह दिए गए हैं, तो स्तंभ ब में उनसे संबंधित अभिलक्षणों का हमें उनसे मिलान करना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, जो कि हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, पोरीफेरा। और बच्चों, जो पोरीफेरा होता है तो इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले की। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, पोरीफेरा। और बच्चों, जो पोरीफेरा संघ होता है इसमें नाल तंत्र या जल परिवहन तंत्र उपस्थित होता है। और यह नाल तंत्र जो है पोषण और श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होता है। तो यहाँ पर ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, फर्स्ट से। ठीक है, ए की मैचिंग फर्स्ट से। अब बात कर लेते हैं बी की। बी में है एस्केलमिंथीज। और बच्चों, एस्केलमिंथीज जो है इसमें किसे रखा गया है, एस्केलमिंथीज में चपटे कृमियों को रखा गया है। किसे रखा गया है, जो चपटे कृमि होते हैं उन्हें एस्केलमिंथीज में रखा जाता है। और बच्चों, इनमें पेशीय ग्रसनी उपस्थित होती है। तो यहाँ पर बी की मैचिंग किससे हो जाएगी, थर्ड से। बात करते हैं सी। क्या दिया गया है, एनेलिडा। और बच्चों, एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें क्या होता है, मेटामियर्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, जो थर्ड है इसकी फिफ्थ से। ठीक है, और सी की फिफ्थ से। तो इसके बाद है डी, आर्थ्रोपोडा। और बच्चों, हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है इसके सदस्यों की विशेषता होती है कि इनमें क्या होते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा है इनमें क्या होते हैं, जुड़े हुए पैर या संधि युक्त उपांग इनकी विशेषता होती है। तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, डी की फोर्थ से। और ई की, तो ई में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक से लिख लेते हैं। डी की मैचिंग किससे हो गई, संधित उपांग से। और एकाइनोडर्मेटा जो कि जंतु जगत का एक संघ है, और इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, जल संवहन तंत्र से। क्योंकि एकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है। जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है। तो डी ई की मैचिंग किससे हो जाएगी, यहाँ पर दूसरे से। तो ए में क्या आएगा, पहला, जो कि कौन से विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, सी में और डी में। तो ये हमारा उत्तर हो सकते हैं। ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए में सेकंड है और यहाँ पर भी ए में सेकंड है। इसके बाद बात करते हैं विकल्प बी। बी में क्या होगा, थर्ड, जो कि सी में दिया गया है उसमें बी फिफ्थ दिया गया है, तो यह गलत हो गया, डी भी। इसके बाद हम अन्य विकल्प, सी में क्या आएगा, फोर्थ, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है विकल्प सी में। डी में क्या होगा, सी में क्या होगा फिफ्थ, डी में होगा फोर्थ और ई में होगा सेकेंड। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।